हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको सभी कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप कितने समय में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग टाइम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से 1-2 नंबर से उनका रह जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, हुंसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंसकी में पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, मुमताज अली ने आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री गुफाएं बनती हैं तरंगों द्वारा, अपरदन और निरपेक्षण के द्वारा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए विषुवत रेखा एवं मध्य रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वह उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में और एकांत में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं था। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो मतदाता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही है। पृथ्वी अंडाकार आकृति में है, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल होता है। तो डी जहां है काट दीजिए। आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं? तो मध्यमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में आने से उल्कापिंड जल जाते हैं, तो वह है मध्यमंडल। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी खनिज आधात्विक और धात्विक दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत पूछा है।
ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के कंपोस वेनेजुला के लानोस उदाहरण है तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती हैं उसे कहा जाता है तो केंद्र, क्रेटर, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगें प्रारंभ होती हैं तो उन्हें उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछा है तो मध्यकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातियां समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा क्योंकि उनकी मौखिक परंपराएं थी, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा जो गलत पूछा है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? तो क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समतापमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है तो समतापमंडल। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन के संदर्भ में सही क्या है? तो उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में रहा। गंगा के मैदान इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ये भी सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, तो ऐसा नहीं है। संभवतः नदियाँ सूख गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ थर्ड है काट दीजिए। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ए बी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ था? तो बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्माण सागा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ था केसर सागा। सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह, दरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो भूमि के दो सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है जल संधि के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी यात्रा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विविधता को बढ़ावा देता है अपनी मातृभाषा में बोलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था?
तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ग्लोब, जो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्र द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो रूढ़ि चिन्हों द्वारा व प्रतीकों द्वारा। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संदर्भित करता है तो शारीरिक विकलांगता, जाति, लिंग, वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करता है वह जाति के आधार पर करता है। इसका समाप्त किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।